हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आप जो इंतजार कर रहे थे लगातार कि कंपार्टमेंट के फॉर्म कब आएंगे, कितने लोग भर पाएंगे, और बहुत सारी बातें चल रही थी कि जो लोग 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं वो भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। इन सभी समस्याओं को 1 to 1 हल करेंगे। आज के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपका अगर कुछ कंपार्टमेंट वगैरह आया है तो आप जुड़ जाएंगे मेहनत के साथ कंपार्टमेंट के पेपर के लिए। सर ठीक है, सबसे पहले ये कटिंग कहीं से हमने डाउनलोड नहीं करी है। आज ऐसा समझ लीजिए मैं लगभग अखबार पढ़ता मतलब छोड़े हुए जो है लगभग 15-20 साल हो गए होंगे। मतलब हम बहुत छोटे थे तब से अखबार नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आज हमने खुद अपने घर में जो न्यूज़पेपर आता है उसे उठाया और कटिंग को ढूंढा मेरे भाई, क्योंकि हमें एक अंदाजा लगा था कि शायद जो है वो ये इस तरीके की कटिंग वायरल हो रही है। तो नंबर 1 ये बिल्कुल ठीक है, हमने खुद अपने फोन से फोटो खींचा है। कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कल से होने जा रहा है सर ठीक है। तो यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में जिन विद्यार्थियों का कंपार्टमेंट आया है वह कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 17 मई से 7 जून तक कर सकते हैं। यानी 17 मई मतलब कल से आप आवेदन कर सकते हो। इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं होगा। बोर्ड सचिव दिव्यांश शुक्ला के मुताबिक हाई स्कूल में इंप्रूवमेंट परीक्षा के अंतर्गत परीक्षार्थी अपने अनुत्तीर्ण हुए 1 विषय और कंपार्टमेंट में 2 विषय में, हम थोड़ा सा समझाते हैं तो बहुत कुछ लिखा हुआ है ठीक है सर। अब आप कहोगे सर जी ये केवल आपने कहा है, तो हमने अमर उजाला पेपर से खींचा है नंबर 1 सर ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिए ताकि समझ जाएंगे। उसके बाद देखिए ये हिंदुस्तान की कटिंग है सर ठीक है, कि यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कल से, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ठीक ही है सर ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा अगर और डिटेल करें तो यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल में दे रखा है। हाई स्कूल का जो कंपार्टमेंट का फॉर्म भरा जाएगा, इसे पढ़ने से पहले आप ये समझिए सर ठीक है। 10th क्लास में क्या होगा मेरे भाई, 10th क्लास में अगर कोई बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल है, ध्यान से समझो, एक सब्जेक्ट में फेल है इसका मतलब वो पास है। हाई स्कूल में अगर, लेकिन हिंदी नहीं होनी चाहिए, ये बात याद रखिए। अगर कोई बच्चा हाई स्कूल में एक सब्जेक्ट में फेल है तब भी वो पास माना जाता है। उसका मन हो तो वो इंप्रूवमेंट पेपर दे दे ठीक है सर, और ना मन हो तो कोई बात नहीं, एक में फेल, मान लिया किसी का मैथ में 00 है, चलो ध्यान से सुनो, हाई स्कूल में किसी का मैथ में 00 आया है और वो चाह रहा है कि अरे यार कौन ड्रामे में ही पढ़ेगा, वो तब भी पास है, उसे 11वें में एडमिशन मिल जाएगा। हाँ स्कूल वाले मैथ वगैरह नहीं देंगे, लेकिन सर बाकी आप बायोलॉजी आर्ट कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर वो 00 जिंदगी भर लिखा रहेगा। तो ऐसे टाइम पे आप उस एक सब्जेक्ट का पेपर यानी इंप्रूवमेंट दे सकते हो, भर सकते हो फॉर्म, और उसमें भी पास हो सकते हो। अगर कोई हाई स्कूल में 2 सब्जेक्ट में फेल है मेरे भाई, तब वो क्या करेगा, तो वो एक का कंपार्टमेंट दे देगा, एक का क्या दे देगा, कंपार्टमेंट, और दूसरे में वो वैसे ही फेल रहेगा क्योंकि वो एक का ही पेपर दे सकता है, तो एक कंपार्टमेंट दे देगा, दूसरे में वो फेल ही बना रहेगा। और हमने अभी क्या कहा आपसे, अगर एक में फेल है तो वो पास माना जाएगा, और इस तरीके से वो एक सब्जेक्ट में पास होकर एक में फेल होते हुए भी पास हो जाएगा सर ठीक है। समझ गए आप। अगर हाई स्कूल में एक में फेल है, मर्जी हो पेपर दो, मर्जी हो ना दो, पास हो, लेकिन इंप्रूवमेंट देके उसमें भी पास हो सकते हो। 2 में फेल हो तो एक में फेल वाला तो पास है ही, एक में कंपार्टमेंट दे दो, पास हो जाओगे सर ठीक है। उसके बाद जो 12th की समस्या थी मेरे भाई, 12th में लोग कह रहे थे कि इस बार ऐसा होगा कि जो लोग 2 सब्जेक्ट में फेल होंगे उन्हें भी पेपर देने का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं है सर ठीक है। अब एक बात और बता दे रहे हैं, कई बच्चों ने मैं रिजल्ट भेजे तो मेरा भी थोड़ा सा समझ में आया कि जिन बच्चों का कंपार्टमेंट यानी जो लोग एक सब्जेक्ट में फेल हैं उनके में नीचे कंपार्टमेंट लिखा हुआ है। आप अपने रिजल्ट को चेक करो, उस पर कंपार्टमेंट लिखा हुआ है। तो अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो तो आप कंपार्टमेंट का पेपर दे सकते हो, और उसके लिए ये देखिए डिटेल है। यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटरमीडिएट में पूरा डिटेल यहां पे लिखा हुआ है। 256 रुपए जो है हाई स्कूल वालों के खर्च होंगे सर ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो 306 रुपए खर्च होने वाले हैं किसके, इंटर वालों के 306 रुपए मेरे भाई खर्च होंगे सर ठीक है। बाकी अगर अब यहां पर एक दिक्कत और आ जाती है, जरा ध्यान से सुनिए, कि सर जी बाई चांस हम इंटर में एक से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल है, मान लिया हम इंटर में 2 सब्जेक्ट में फेल हैं और अब हम कंपार्टमेंट तो भर नहीं सकते। पहले ही ऐसा लोग करते हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं सर ठीक है, एक में ही भर सकते हो आप। तो अब हम इंटर में 2 में फेल हैं, तो अब हम क्या करें, तो सर जी आपके पास विकल्प लगभग खत्म है ठीक है। लेकिन आप ये कर सकते हो कि स्कूटनी के फॉर्म 19 मई तक भरे जा रहे हैं, स्कूटनी का फॉर्म भर दो।
अगर आपको लगता है कि आपने कॉपी भरी थी, ये एक रिस्क वाला सिस्टम है, क्योंकि कोई व्यक्ति फेल हो गया है तो रियलिटी है, कई बच्चों से मेरी 1-to-1 बातचीत हुई, उन्होंने कहा सर जी अगर हमने जो है नॉर्मल भी लिखा था, मतलब कॉपी में अपनी तरफ से बना, तब भी हम पास हो गए, तो अगर कोई बच्चा फेल हुआ इसका मतलब कॉपी बहुत गंदी रही होगी लिखते समय। तो ऐसे टाइम पे मेरे भाई अब मान लो कि फेल हो गए हो सर, ठीक है, एक में है तो कंपार्टमेंट हो जाएगा, लेकिन अगर 2 में है मेरे भाई तो अब आपके पास 2 विकल्प हैं। आराम से मेहनत करिए, तैयारी करिए, अच्छे से नंबर लेके आइए। पैसा बहुत है तो स्कूटनी का फॉर्म डाल दो, कहीं एक आदमी पास होगा तो शायद फिर दूसरे का आप इंप्रूवमेंट वगैरह, वो एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन उसके लिए पहले पास होना जरूरी है मेरे भाई। तो ओवरऑल यही बात है। अभी 19 तारीख तक स्कूटनी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप वो भर सकते हो अगर आपको बहुत कॉन्फिडेंस है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत कॉन्फिडेंस तो 2 में क्या ही फेल हो गए सर, ठीक है। बाकी किसी का प्रैक्टिकल छूट गया है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं मेरा प्रैक्टिकल छूट गया है, उसमें एब्सेंट लिख के आ रहा है या ऐसा कुछ भी है मेरे भाई, तो जब आपका कल फॉर्म आएगा भर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। क्या होगा कैसे होगा वो जब कल 17 तारीख को वेबसाइट मतलब लागू हो जाएगी, जारी हो जाएगी, तो हम एक वीडियो और बना देंगे, डिटेल में नीचे कमेंट कर देना, एक वीडियो हम और बना देंगे कि किस तरीके प्रैक्टिकल वालों का क्या होगा, या फिर 2 सब्जेक्ट में फेल है तो क्या होगा। जितनी अपडेट है उतनी आपको अभी दे रहे हैं, उल्टी सीधी कोई अपडेट नहीं सर, ठीक है। कुल मिला के एक का पेपर आदमी दे सकता है, चाहे वो 10th में हो चाहे 12th में हो। हाँ, 10th में कोई 2 में फेल है तो 1 में फेल होते हुए भी वो पास मान लिया जाता है, 12th में ऐसा नहीं होता मेरे भाई। हिंदी में पास होना वो तो आपका जरूरी है ही। तो यानी उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। तो अगर हम लोग ओवरऑल सम अप करें मेरे भाई, तो कल से यानी 17 तारीख से आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं, जाके फॉर्म भर लेना, ठीक है। और बाकी अगर आप कमेंट करोगे तो हम एक डिटेल वीडियो और बना देंगे पूरा, जब यहाँ पे वेबसाइट वगैरह आ जाएगी तो डिजिटल बोर्ड पे आपको खोल के दिखा देंगे कैसी वेबसाइट है, क्या चीजें हैं। फिलहाल हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।